लगातार बढ़ रहा है। करनाल में भी एक मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था और इस सिलसिले में सरकार ने 24 तारीख को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आगे किस तरीके से सुरक्षित महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये जो इसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो जारी हुए थे। अभी हमने आपकी ब्रीफिंग से जस्ट पहले संबंधित जितने भी अधिकारी थे, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, होटल रेस्टोरेंट, उन सबको हमने इन प्रोविजंस के बारे में बताया है और उनकी मीटिंग ली है। मुख्य जो बातें बताई गई हैं वो मीडिया के साथी आज आप सारे हैं, तो इनके थ्रू जितने भी करनाल वासी हैं सबको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि नाइट मूवमेंट्स जो हैं वो 11 बजे के बाद रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। एज ऑफ नाउ जो ऑर्डर्स हैं वो हो सकता है आने वाले आजकल में सरकार ये समय में तब्दीली करके और पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करे। तो 11 बजे से रिस्ट्रिक्टेड रहने का तात्पर्य ये है कि 11 बजे के बाद कोई भी नॉन इमरजेंसी चीज़ें नहीं होंगी। नॉन इमरजेंसी चीज़ों का मतलब होगी कि लोग पार्टी के लिए इकट्ठे होना, शादियों में जाना, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करना, तो 11 बजे के बाद कोई भी ऐसी गतिविधि अलाउड नहीं होगी। तो कई सारे क्वेरीज क्वेश्चंस आ रहे थे कि न्यू ईयर पे कितने बजे तक हम पार्टी कर सकते हैं, तो 11 बजे के बाद नो वन शुड बी ऑन द रोड्स। तो जो भी आयोजक हैं, चाहे वो शादियों के हों, पार्टीज़ के हों, वो ये इंश्योर कर लें कि इस प्रकार से अपना फंक्शन ख़त्म करें ताकि 11 बजे लोग अपने घर वापस पहुँच जाएँ। नंबर 2, जो कैपेसिटीज़ हैं वो 50% या इंडोर में 200, आउटडोर में 300 मैक्सिमम, इनमें जो भी कम है। यानी अगर किसी हॉल की क्षमता 1000 है तो इंडोर हॉल है तो सिर्फ 200 लोग अलाउड हैं। अगर उसकी क्षमता ही 100 है तो फिर सिर्फ 50% अलाउड है। उससे ज़्यादा लोग जो है उस वहाँ इकट्ठे ना हो। आउटडोर में 300 की क्षमता है मैक्सिमम और 50% ऑफ द कैपेसिटी। तीसरा, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनमें सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। तो आज हमने सभी विभागों को कहा है, एक तो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग हो गई, सरल केंद्र हो गए, तहसील हो गई, सब डिविजनल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, SDM ऑफिसेस, बैंक्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, प्राइवेट बसें, ये डिपो हो, राशन डिपो की दुकानें, जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, आउटलेट्स हैं, इन सब के सब में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग ही अलाउड होंगे। फुल्ली वैक्सीनेटेड से मतलब है जिसकी 2 डोज लग चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है, जिनकी एक ही डोज लगी है और दूसरी डोज अभी चूंकि 3 महीने 84 दिन पूरे नहीं हुए, तो दूसरी डोज की अभी उसकी शेड्यूलिंग नहीं हुई, तो वो अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा, ये मान के कि सेकेंड डोज का अभी समय इनका आया नहीं है। तो इसके लिए सेक्रेटरीट के बाहर भी जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ लोग खड़े किए जाएंगे। जितने भी बैंक्स हैं, बसें हैं हमारी, सब में बाहर बैनर लगाया जाएगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो नो सर्विस विदाउट एनी वैक्सीनेशन, नो सर्विस विथ नो वैक्सीनेशन। तो कंडक्टर्स को फॉर एग्जांपल बसों में ट्रेनिंग कराई जा रही है कि भाई किस तरीके से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखें। बैंक्स के बाहर ये पोस्टर्स लगाए जाएंगे। हमने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबे, इन सबको कहा है कि भाई आप भी अपने अपने प्रोमाइसेस के बाहर ये पोस्टर्स जरूर लगाएं, ताकि और नो, 2 चीज़ें इसमें, नो मास्क नो सर्विस। अगर आप मास्क नहीं लगा के आते तो सर्विस नहीं मिलेगी। नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, अगर वैक्सीनेशन आपने नहीं करा रखी तो सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी जो वायलेशंस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हमने टीम काफ़ी सारी गठित की है। हर एक पुलिस स्टेशन पे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और SHO, यानी 15 तो हमारी वो टीमें हैं। सारे के सारे SDMs एक्टिव रहेंगे। नगर निगम की अपनी अलग टीमें हैं। ये सारी टीमें चेक करेंगी। विशेष रूप से 31 को हम ध्यान जरूर रखेंगे कि इनकी कोई वायलेशंस तो नहीं कर रहा। 1st, 2nd, 3rd ऑनवर्ड्स फिर हमारा वैक्सीनेशन वाला जैसे 1 जनवरी से लागू हो रहा है कि भाई बिना वैक्सीनेशन के सर्विस ना दी जाए, तो उसके बाद हमारा उस पर फोकस रहेगा। जो मेजर पब्लिक प्रोमाइसेस हैं, CMO साहब अभी ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि जो हमारे सेक्रेटरीट हैं, जैसे बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे हम वैक्सीनेशन कैंप्स भी लगाएंगे, ताकि जो भी कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको कोई सर्विस चाहिए, मान लो सेक्रेटरीट में किसी को पेंशन बनवाने आना है और उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई, तो वहीं तुरंत अपनी वैक्सीनेशन कराए, सर्टिफिकेट उसके फ़ोन पे आ जाएगा या प्रिंट करके दे दिया जाएगा और वो ले करके अपने सेक्रेटरीट में अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने किसी को परेशान करना है, किसी को सुविधा नहीं देनी। इट इज जस्ट बीइंग मेड कंपलसरी कि भाई कोरोना की 3rd वेव की आशंका को देखते हुए लोगों को कोई भी सुविधा देने से पहले वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है। हमारे ज़िले में जो फर्स्ट डोज है वो 91% लोगों को लग गया है, लेकिन फिर भी 9% लोग बचे हैं, यानी लगभग 1 लाख लोग बचे हैं। इन 1 लाख लोगों को आने वाले
कम से कम समय में हमें कवर करना है। और सेकेंड डोज तो और भी पुअर है, सेकेंड डोज लगभग 62% है, तो यानी 38% लोग, यानी लगभग 4 लाख के करीब लोग उसमें भी बचे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट करें। इसके अलावा जो एक मसला आता है वो आता है कॉलेजेस का। तो आज हमने सारे स्कूल के डीओ और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को बुला रखा था। हमने उनको बता दिया है कि कॉलेजेस में जितने भी फैकल्टी है वो तो वैक्सीनेट होनी ही होनी चाहिए। जो बच्चे 18 साल से ऊपर हैं वो ज़रूर तभी उनको कॉलेज में आने दिया जाए जब उन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी हो। जहाँ तक 15 से 18 साल की वैक्सीनेशन की बात आती है, वो भी सरकार के द्वारा 3 जनवरी से लागू किया जा रहा है। उसमें भी हमारी एंटिसिपेशन है लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे जिले में होंगे। डीओ साहब को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो 2 दिन के अंदर अंदर सीएमओ ऑफिस में उन सभी बच्चों की 1 लाख बच्चों की डिटेल्स हमारे पास आ जाएं, ताकि उनकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी आगे बनाया जा सके। सो वैक्सीनेशन के बारे में और तैयारियों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मीडिया के साथियों से आग्रह करूँगा कि ये जो सूचना है, जानकारी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर कहीं लार्ज स्केल वायलेशंस आप स्पॉट करते हैं, देखते हैं कि कहीं बहुत बड़ी गैदरिंग है और इस चीज़ की वायलेशन हो रही है, तो वो आप हमारी संज्ञान में जरूर डालें। अब मैं 2-2 मिनट एसपी साहब और मैं आई थिंक ये उचित रहेगा कि एक बार एसपी साहब और सीएमओ साहब ब्रीफ कर दें, फिर आपके सारे क्वेश्चन हमें के करके लगाएं। इंजेक्शन लगाने से मर जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश। देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि करनाल में जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, लगभग 9 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 6 लाख लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुई है, तो मैं सिर्फ करनाल की बता रहा हूँ। देश में तो 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन होगी। तो ये बिल्कुल अफवाह है कि किसी को वैक्सीनेशन से कोई नुकसान पहुंचता है, इस तरीके की दिक्कत आती है। वैसे भी आधे घंटे उसको ऑब्जर्वेशन में उस इंडिविजुअल को रखा जाता है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात आती है, अभी ये स्थिति नहीं है और ना ही सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया है। अभी सिर्फ जो नाइट कर्फ्यू का फैसला है 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक, आने वाले 1-2 दिनों में हो सकता है ये समय और कम कर दिया जाए। आप में से कोई पूछ रहे थे कि कहीं 6 बजे से तो नाइट कर्फ्यू नहीं लग गया, अभी उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आजकल में आने वाले समय में उस समय को कम किया जाएगा। नाइट मार्केट के समय में कम किया जाएगा। नाइट मार्केट जो सेक्टर 12 में लगती है, देखिए जैसे ही अब फॉर एग्जांपल अभी 11 बजे तक का रूल है, तो 11 बजे बाद कुछ भी नॉन इसेंशियल एक्टिविटी नहीं अलाउड है। मार्केट्स, शॉप्स वगैरह, शादी, मैरिजेस वगैरह, अगर इसका समय कम होता है तो इस हिसाब से। कोरोना के बाद कुछ प्लेसमेंट एजेंसियां खुली हैं, अंबाला में भी छापा मारा गया प्रशासन की तरफ से, करनाल में भी ऐसे वाकये सामने आए हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? इसकी जरूर कोई इस तरह की चीज संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई करेंगे। कुछ शॉप रात खुलती है नहीं, कोई देखिए पूरी रात नाइट कर्फ्यू के दौरान तो 11 बजे से 5 बजे तक तो इस तरह की एक्टिविटीज अलाउड ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ें, आज हमने ऑफिसर्स और टीमों को सेंसिटाइज किया है, अगर 11 बजे बाद कोई चीजें खुलती हैं तो उसमें परमिशन जैसे पहले दी जा रही थी, ऐसा अभी तक है सर? बिल्कुल नहीं, 11 बजे तक बिना परमिशन के बिल्कुल शादियां करें, 200 और 300 की शर्तों के बाद 11 बजे बाद कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं। अभी तक हमने उसको चालू रखा है। अगर कोविड प्रोटोकॉल्स पालन होते रहे, नगर निगम को हमने कहा है कि वह प्रोटोकॉल्स पालन करवाएं। अगर वहां हमें लगेगा कि प्रोटोकॉल ब्रीच हो रहे हैं तो उसको बंद। नेशनल हाईवे पे वर्ग है, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैनिक में आते हैं सिर्फ वही आते हैं, लेकिन समय रहते प्रशासन हो, सरकार हो, उनको संभाल नहीं पाता है। तो ये पक्का किया जाएगा कि कम से कम वो फैक्ट्री वाले उनको लेबर को ना जाने दे कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाई थी और जो हमारे डिपोज के बारे में डीएफएससी की टीम भी आई हुई थी। तो जो लेबर वाले लोग हैं वो या तो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और फिर राशन के लिए डिपोज पे जाते हैं मोस्टली। सो दोनों को हमने ये सूचना कर दी है कि भाई पहले से उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, क्योंकि कोविड की महामारी फैलने में सबसे ज़्यादा नुकसान भी गरीब आदमी को ही होता है। अगर जैसे आपने सेकंड वेव में देखा था, तो मेरी उनसे यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन अपनी समय पे रखें, ताकि अगर वेव आती भी है तो उसका नुकसान कम से कम हो। इंडस्ट्रीज़ को हमने बता दिया कि इंडस्ट्रीज़ बंद होने की इस तरह की कोई भी प्लान नहीं है करने का गवर्नमेंट को। रोजगार सबको, किसी का भी रोजगार ना छीने। नेशनल हाईवे के ऊपर ढाबे और जो होटल्स हैं उसके बारे में 11 बजे वाली, जो 11 बजे वाली डायरेक्शन है नाइट कर्फ्यू वाली, वो सब पे लागू। नगर निगम एसटी पर कोई अपडेट? तहसील में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या रहेगा? तहसीलों में हमने जो है उसके बाहर नो मास्क नो सर्विस और नो वैक्सीनेशन नो सर्विस, ये 2 नियम हम रेगुलेट करेंगे। तहसीलों में आजकल वैसे भी अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ सरल केंद्रों पे भी आती है, तो सरल केंद्रों पे भी हम वैक्सीनेशन की टीम भी रहेगी
और चेक करने की भी टीम भी रहेगी। कोई अपडेट इसमें नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज़ की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की गाइडलाइन थी, उसके संबंध में डीसी साहब ने आपको विस्तृत तौर पे बताया है। हमारा इस समय पुलिस के मुख्य तौर पे यही कार्य है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पे लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती की जाए और चालान किए जाएं। अभी हमारा लगभग हम 50-60 चालान प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन कल से हम इस संबंध में और ज़्यादा सख्ती करेंगे। और कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थलों पे बगैर मास्क के पाया जाता है तो जो भी चालान होना चाहिए उसका हम तुरंत करेंगे। साथ ही जो डीसी साहब ने अभी जो गाइडलाइंस का जिक्र किया, यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और धारा 188 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही लोग अवेयर हो इस संबंध में, और जो भी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी अपनी तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसमें भरपूर सहयोग करें। थैंक यू सर। मोस्टली हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कुछ बीमार थे पहले या नहीं करवा पाए हैं, उनका भी हम कल और परसों कैंप करवा करके उनका भी कंप्लीट कर देंगे। बता दिया है, लेकिन मैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्वास्थ्य विभाग की किसी भी तरह की आपदा को, संभावित थर्ड वेव को निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारी सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की हमारी कवरेज, जो हमारे लिए एक चैलेंज बनी हुई है। करनाल में हम बार बार कहते हैं लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी है, परंतु वो उसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से फिर एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि सेकेंड डोज जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट करें। जब तक दोनों डोज नहीं लगेंगी हमारी इम्यूनिटी उसको कोविड को फाइट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले जो वीक है या कंटिन्यूस, उसमें बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप्स, हम लगभग 150 के लगभग हमारी टीम्स फील्ड में जाती हैं। अब उसको और भी ज़्यादा हम डोर स्टेप पे हमने जितने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी बोला है कि वो कहीं से भी हमें कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट 24/7 जब भी उनकी अवेलेबिलिटी होगी कि हमें शाम को लगवानी है, हमें सुबह लगवानी है, हमारी टीम वो उस सारी चीज़ों को कवर करेगी। मैं पुनः रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जहाँ जहाँ मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ हमारी टीम स्टेशनड होगी। मेन मकसद जैसे जिस साहब ने कहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं है करनी है, लेकिन यही है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो। अगर वहाँ पे उन्होंने नहीं करवा रखी, किसी कारण नहीं करवा पाए, हमारी टीम वहीं पे होगी, इमीडिएट वैक्सीनेट किया जाएगा। सर 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कहा गया वैक्सीनेशन हो गया 1 जनवरी से, उसकी क्या तैयारी है? कितनी डोज करनाल के पास अवेलेबल है? हमारे पास डोजेस की कोई कमी नहीं है। यही डोज लगनी है सर उनको? कोवैक्सीन जो है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन लगनी है। जो हमारी वैक्सीन है वो सफिशिएंट है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 से शुरू हो जाएगी, 3rd से वो ऑन साइट उसकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कोविन ऐप पे जाके उसकी रजिस्ट्रेशन है, पर उसकी भी कोई ज़्यादा इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज की डेट में वो वॉक इन कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ट्रैवल हिस्ट्री जिनकी है उनकी ट्रेसिंग के लिए क्या किया जा रहा है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है? क्योंकि अभी तक बड़ी संख्या है जिनको आप ट्रेस नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा है, नंबर्स हैं, बाहर के नंबर हैं या एड्रेसेस कंप्लीट नहीं है, उसके साथ हम पुलिस डिपार्टमेंट की मदद ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग ट्रेस भी हुए हैं। अगर बात करें 1900 लोग हमारे पास आए हैं पिछले 20 दिनों में, केवल 100 ऐसे लोग हैं जो नहीं ट्रेस हो पाए हैं, लेकिन उनकी फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमें शेयर करें हैं उनकी डिटेल्स, जो हमें वहाँ से टाइम पे उसकी सूचना मिल जाती है। ठीक है।